प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद, क्या जिद है कि किसी भी कीमत पर जो उनकी पार्टी का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर धारा 376, 377 और 354 के तहत बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है, यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन जिद है नरेंद्र मोदी की उसे गिरफ्तार नहीं करवाना है। जबकि यौन पीड़ित और बलात्कार पीड़िता पहले पुलिस थाने में और फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटा करके यौन शोषण और बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज करा करके उससे दंडित कराना चाहती है। उन यौन शोषण और बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बेटा भारत का बजरंग पुनिया और उनके सहयोगी 1 महीने ज्यादा संघर्ष करते रहे। यही जिद हरियाणा का जो मंत्री है संदीप सिंह पर भी धारा 342 के तहत 354, 354A, 354B और जान से मारने की धमकी का भी मुकदमा दर्ज है 506 के तहत। हरियाणा के हजारों लोगों ने चीन में 19 मार्च को बड़ी सभा की थी। देश भर के लोगों की मांग था गिरफ्तार किया जाना चाहिए किसको? संदीप सिंह को। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिद है, मोहन भागवत की जिद है संघ मुखिया की, किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए संदीप सिंह। और ठीक वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश का संविधान कहता है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था कहती है, हमारे देश का दस्तूर कहता है कि हमारे देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार है और उन्हीं के कर कमलों से होना चाहिए। लेकिन जिद नरेंद्र मोदी की क्या जिद कि किसी भी कीमत पर महिला राष्ट्रपति के हाथों हमने संसद का और भवन का उद्घाटन नहीं कराना है। तो इससे मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कानून को यौन पीड़ित और बलात्कार पीड़िताओं की मांग को और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज करके ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। दिसंबर 2022 से दर्ज संदीप सिंह पर जो दर्ज है मुकदमा यौन जबरन छेड़खानी का, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ठीक वही जिद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपना करके हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का, हमारे देश में राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है। और ये अपमान क्यों? एक जिक्र आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सितंबर 1960 का गुजरात में विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के छात्रों को संबोधित करते हुए इनके गुरु गोलवलकर ने कहा था, उस बहुत बड़ी बात कही थी। मैं ये मानता हूँ कि वह हमारे देश में संविधान का अपमान था, जो हमारे देश में समानता का अधिकार है। कहा गया कि हमारे देश में उत्तरी भारत के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है और बाकी सब की नस्ल उससे नीचे होती है। नस्ल सुधारने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने, ये उनके कथन है। यहाँ से कुछ ब्राह्मणों को वहां भेजा था, कहां? केरल में। और नमूद्रीपात का मैं जिक्र कर रहा हूं। तब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने वाला इनका पूज्य गुरु है। महिलाओं के, ब्राह्मणों के अलावा सबकी नस्ल को नीची नस्ल, छोटी नस्ल मानने वाला नस्ल भेद का मामला भी था। संविधान के मुताबिक असमानता का मामला था। और तब मैं तो हैरान हूं, जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझना, संविधान की अनदेखी करके समानता के अधिकार की बात को खत्म करना, उसको ये पूज्य गुरु जी कहते हैं। और पूज्य गुरु जी की पूजा करते हुए इनके डीएनए में है, किसी भी कीमत पर देश के मतदाताओं को, देश में आदिवासियों को खुश करने के लिए आदिवासी मूल की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तो बनाया गया, लेकिन उनको वो हक और अधिकार, वो सम्मान नहीं दिया गया। देश के सर्वोच्च पंचायत घर का उद्घाटन करने का अवसर उन्हें नहीं दिया गया। बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपति का बयान वहां पढ़ा जा रहा था जैसे वो कहीं किसी हॉस्पिटल में अस्वस्थ हो। हमारे देश की परंपरा है, जब गृह प्रवेश होता है तो न केवल परिवार के मुखिया बल्कि तमाम रिश्तेदार और चाहने वालों को भी बुलाया जाता है। और यहाँ देश की मुखिया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को इस तरीके से अपमानित करके हमारे देश के राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, महिला का अपमान और आदिवासी समाज का अपमान किया गया है। यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। और किसके लिए किया गया है आपको बता दूं, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उसके 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था जिस शख्स को गांधी की हत्या के मामले में। और तब पटेल जी ने एक पत्र लिखा था नेहरू जी को, कहा था कि कट्टरपंथी हिंदू महासभा जो इसके अधीन चलती है, गोलवलकर के, सॉरी अपना सावरकर के,
इसी ने हत्या करवाई है। और आप समझ लो 1 साल जेल में भी रहा। उस पर बाहर भी बलात्कार का मुकदमा है। उस व्यक्ति ने मैसूर के राजा को, मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने 1932 में 40 तिरंगाधारी कांग्रेसियों की हत्या करने वाले मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान की नफरत अहमदाबाद में 1937 में इस व्यक्ति ने स्थापित की। इसके 3-4 साल बाद फिर मुस्लिम लीग ने भी लाहौर में प्रस्ताव पास किया। इन्होंने जो बात सावरकर ने कही थी, हिंदू अलग राष्ट्र मुसलमान अलग राष्ट्र, 1937 में, उसके बाद 1940 में यह बात मुस्लिम लीग ने भी कही थी। और ये दोनों के दोनों किसके टुकड़े पर पलने वाले? ये दोनों के दोनों उसके अंग्रेजों के टुकड़े पर पड़ने वाले। 60 रुपए मासिक की पेंशन लेता था। जब माफी मांगी गई है 1913 से लेकर 20 के बीच में कई माफीनामे हैं। हर माफीनामे में कहा गया है मेरे को जेल में रखने से जो लाभ अंग्रेजों तुम नहीं उठा सकते हो, उससे कई गुना लाभ तुमको तब मिलेगा जब मैं बाहर आऊंगा, आज के एक इशारे पर कायम करूंगा। क्या कहेंगे जो महिला पहलवान उस पर राइट्स एक्ट जो लगाए गए? मैं अभी आ रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि इस पर देखिए आप कि जिसने देश के गद्दारी की, जो माफी मांग करके बाहर आया था, उसके जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया गया। और फिर मैं जोर से कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में, जो देश के साथ में उन्होंने कहा था ये हरामखोर है, क्योंकि ये हमारे देश के क्रांतिकारियों को भाड़े का हत्यारा समझता था।